इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक्स हो चुका है, इसको थोड़ा अगर हम करेक्शन करें तो देखिएगा ध्यान से। हमारा y का वैल्यू क्या आया था, √3 इंटू एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू √3 और x का वैल्यू को हम फाइंड आउट करके क्या चीज़ लिखे देखिएगा, x का वैल्यू 4 इंटू √3 प्लस 1। ओके, तो ये हमारा M1 मेथड है फाइंड y कैलकुलेट करने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 4 को अगर हम बाहर से लिखे तो 4√3 इंटू √3 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 को अगर अंदर डालें तो 4 इंटू 3 प्लस, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, √3। ओके, तो y इक्वल टू हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 4 इंटू 3 प्लस √3, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, या फिर हमारा जो पिक्चर था वो इस प्रकार था, चूंकि ये x था और ये हमारा y था। ओके, और चूंकि ये हमारा एंगल 45 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब इस ट्रायंगल मिलेंगे MBN में, तो चूंकि P दैट इज x प्लस 8, ओके, ये इक्वल होगा किसके, y के, हाँ या ना। और चूंकि x प्लस 8 हमारा क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको हम कह सकते हैं h इक्वल टू वाई। h मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 4 इंटू 3 प्लस √3। ओके, हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, 4 इंटू 3 प्लस √3। या तो आप चाहें तो y इक्वल टू √3 x का वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि चूंकि y इक्वल टू x प्लस 8 होगा और x प्लस 8 हमारा हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होगा, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हम लोगों ने हाइट निकाला है, तो इसीलिए y h के इक्वल होगा, तो इसीलिए 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर होगा, ठीक है। तो एक बार सॉरी कहना चाह रहे हैं हम उस चीज़ के लिए जो हमारा प्रीवियस वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो चुका था यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उस क्वेश्चन को देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग ऑफलाइन में क्लास बच्चे को देते हैं तो उस टाइम अगर क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स अगर होता है तो बच्चे पीछे से टीचर को सही करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वीडियो है वो एक्चुअली ऑनलाइन है, तो जिसकी वजह से अगर कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो खुद से ऑब्जर्व करना होता है, और सेकंड लेक्चर में उस वीडियो में जो भी मिस्टेक्स है उसको करेक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक्स जो मैथमेटिक्स में कॉमन सी बात है वो कभी कभी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स होगा। क्वेश्चन है,
क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of a tower is 30 degree, find the height of the tower, okay। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से बनाने का प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करें। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम होगा। Temporarily, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है कि a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. Okay. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no lag in the string. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब कह रहा है क्या कि देयर इज नो लैग इन द स्ट्रिंग का मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली स्ट्रिक्टली टाइट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। हिंट अगर हम दें तो हम इसका पिक्चर बना देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब मान चलिए ये हमारा कोई टावर है, सपोज ए बी हमारा कोई टावर है और 30 मीटर के डिस्टेंस पे सपोज सी कोई पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री आपको गिवन है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आसानी से निकल जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी का वैल्यू को अगर आप ए बी माने या एक्स माने या वाई माने या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट ही कर दें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन 30। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। इसका मतलब अगर ग्राउंड को अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, ठीक है, जो कि क्या कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। इसका मतलब कि ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पे काइट जो है वो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, सपोज उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कह रहा है क्या कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मान के चलो इस पॉइंट से टाइट किया गया है उसको। अब कह रहा है क्या कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो आपका एंगल है इंक्लिनेशन, या फिर कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चंस में ही लिखा हुआ है कि टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड, ठीक है, इट्स 60 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिंग है तो किसके साथ, ग्राउंड के साथ ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब आपको निकालने के लिए पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसके वैल्यू को अगर हम x कंसीडर कर लें तो पी एच, अगर मतलब हमको h निकालना है इस ट्रायंगल में, तो अगर हम साइन फंक्शन यूज करें तो हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू p बाई एच, और p का वैल्यू 60 अपॉन h, और h की जगह पे अगर हम लिख दें x तो हम कह सकते हैं साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आएगा, √3x इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारा 120 अपॉन √3। तो इसको अगर हम रेशनलाइज कर लें तो हम लिखेंगे √3 इंटू √3, तो हमारा ऊपर में क्या बनेगा 120 √3 और नीचे में बनेगा दैट इज 3। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 40 √3। हम लिख सकते हैं 40 √3 उस स्ट्रिंग का लेंथ आएगा। स्ट्रिंग का लेंथ हमारा वैल्यू क्या होगा 40 √3। ओके, तो ये हमारा दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज का जो हमारा थर्ड प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा ध्यान से। आज का हमारा थर्ड प्रॉब्लम होगा
क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए, ये हमारा आज का जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इस पे आप स्टार मार लें, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस में भी पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Okay, find the distance as he walks towards the building. ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करने का कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वीडियो होगा उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार खुद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करें। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला कि ए 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस। हम कह सकते हैं कि मान चलिए कि एक कोई हमारा बिल्डिंग है, सपोज इस बिल्डिंग को अगर हम x मान लें, इस बिल्डिंग की हाइट को a भी कंसीडर कर लिया जाए, तो इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो 30 मीटर है, वो आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसका मतलब ये जो लड़का है सपोज PQ, इसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। ओके, तो कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग को नहीं पता है कि वो लड़का उस बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका मतलब मान के चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है। तो सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद ये जो लड़का है PQ वो इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो कह रहा है क्या कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री। ओके, तो ये बात तो हम आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये बात बता के रखे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, इसी प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। तो पहले हमारा वैल्यू कितना था 30 डिग्री, अब यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस इज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना मूव कर रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे मान लें, जितना वो मूव किया उसको अगर हम x मान रहे हैं सपोज, और ये हमारा y है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कि अगर जितना वो पहले ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट को अगर हम P कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सपोज डैश कि वो P डैश पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो P से P डैश मूव जो किया उसके डिस्टेंस को अगर हम लोगों ने x कंसीडर कर रखा है, तो P डैश टू M के डिस्टेंस को हम y कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोगों को निकालना क्या है x का वैल्यू, ठीक है। लेकिन x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को y भी निकालना जरूरी है, तो इसीलिए हम y को भी निकालने का कोशिश करें, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को एक बार खुद से आप देखिएगा, खुद से एक बार पहले ट्राई करें, उसके बाद हम इसको बताएंगे ताकि आप लोगों को भी लगे कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तब अगर आप इस वीडियो से सीखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ सिखाया जा रहा है, या फिर अगर डायरेक्ट अगर आप अपने कॉपी में छाप लें तो फिर आप लोगों को लगेगा कि डायरेक्ट बताया जा रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए पहले एक बार खुद से ट्राई करें, जब नहीं बनेगा तो फिर हम इसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस में अब 100% ट्राई कर चुके होंगे, और जिस बच्चों से बन गया होगा वो अच्छी बात है, और जिनसे नहीं बना होगा वो हताश ना हो, डिमोटिवेटेड ना हो। प्लीज़, ये आपका फर्स्ट टाइम, इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो, आप सीखें। उसका जब नेक्स्ट टाइम अगर आपसे ये क्वेश्चंस कोई पूछे तो आसानी से फिर आप बना लें, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि इसका हाइट कितना था 30 मीटर और इस लड़का का हाइट कितना था 1.5 मीटर। तो इतना में से अगर हम इतना को माइनस करें, क्यों, क्योंकि ये और ये हमारा क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए इतना में से अगर हम इतना को माइनस करें तो इतना हमारा आएगा, तो 30 माइनस 1.5 जब करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 28.5 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू हमारा आ गया 28.5 मीटर। तो हम किस ट्रायंगल में आ जाएंगे, ट्रायंगल ए पी डैश और एम। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए पी डैश एम वी हैव, तो हम लोग क्या कह सकते हैं
कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। तो पी का वैल्यू हमारा कितना होगा 28.5 अपॉन बी। बी का वैल्यू हम क्या माने थे वाई। यहाँ से टेन 60 का वैल्यू √3 इंटू वाई इक्वल टू 28.5। यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। और चूंकि ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इररेशनल नंबर आया है, इसीलिए हम इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन 3। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 9 ओके .5। तो y का वैल्यू हमारा कितना है 9.5 √3। ध्यान से देखिएगा, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 9.5 इंटू √3। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग को हेल्प करेगा जब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस टाइम। अब देखिएगा, जैसे हम अगर आपसे पूछे कि इन ट्रायंगल ए पी और एम में अगर हम आते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एन में अगर हम आए सपोज, तो ए पी एम में अगर हम आएंगे तो क्या होगा 10-30 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 10-30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। ओके, और p का वैल्यू हमारा क्या होगा 28.5 अपॉन b, और b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस वाई, और y का वैल्यू तभी हम जस्ट निकाले 9.5 इंटू √3, और 10-30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 इंटू √3। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा 28.5 √3 इक्वल टू 9.5 √3 प्लस x। ओके, तो इसको अगर हम इस साइड लेके आए तो हमारा क्या आएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू x। तो यहाँ से हम कॉमन पहले 9 ये √3 एंड इसमें और इसमें अगर हम कॉमन लें ओके तो 9.5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू x। तो हमारा वैल्यू कितना है 9.5 इंटू √3 इंटू 2 इक्वल टू x। तो 9.5 इंटू 2 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 18.0 इंटू √3 इक्वल टू x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x को 18 √3 मीटर। इसका मतलब कि वो लड़का जब P पॉइंट पे था, ठीक है, तो वो 18 √3 मीटर की डिस्टेंस जब ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये चीज़ आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा था। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हमारा आएगा 18 √3 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर ले ताकि जब क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर था, इसमें हम लोग अभी 3-4 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस किए हैं। तो ये बात हम आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके थे कि हर वीडियो में 3 से 4 आएंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर आई होप 6 होगा। ठीक है, तो 6 तक में अभी तक हम कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम 3 से 4 प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। अभी कम से कम 10 वीडियो जो है वो और आने वाले हैं, क्योंकि आपको ये बात भी हम पहले बता चुके थे कि 15 से 20 वीडियो आएंगे और हर वीडियो में 3 से 4 प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। जो प्रॉब्लम्स जो है वो NCERT, RSAवल, RD शर्मा प्लस 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनमें से जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए होंगे, प्लस जो JEE मेंस में भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस हम आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दें, ताकि आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है वो क्लास 10th में इतना अच्छा हो जाए कि जब आप क्लास 11th 12th में जब आप JEE का प्रिपरेशन करें तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 100% आता है और आपका ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस तो मेरे पास 100% है। ठीक है, तो इसलिए ये एफर्ट थोड़ा ज़्यादा हम अपने तरफ से लगा रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस ये हमारे सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि हमारे इस जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सारे वीडियो को देखें और सीखने का कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।